नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिट्टियाँ वाला टॉपिक लाया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं सभी एग्ज़ामों में। तो पहली मिट्टी वाला जो टॉपिक है हमारा वो है काली मिट्टी। ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो घटना चक्र सीरीज़ के माध्यम से हम लोग आज काली मिट्टी वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स देख लेंगे इस किताब में, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेलोजेम आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रेंगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ है। तो काली मिट्टी को दोस्तों रेंगुर मिट्टी भी या काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैंप के उत्तरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, ध्यान रखेंगे। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। किस चीज़ की अधिकता होती है इसमें? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। और किस चीज़ की कमी होती है काली मिट्टी पे? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की यानी कि ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नीटाइट एवं जीवांश यानी कि ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये मैप के माध्यम से दर्शाया गया है उत्तराखंड जो भारत का मैप है। तो इस क्षेत्र में जो हमारा जो ये प्रायद्वीपीय बेल्ट है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा काली मिट्टी देखने को मिल रही है। देखिए, आप देख रहे होंगे तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है और मध्य प्रदेश वाला एरिया, साथ ही साथ पूर्वी गुजरात वाला एरिया। तो यहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ अन्य हिस्सों में भी काली मिट्टी है, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी काली मिट्टी है। और तमिलनाडु और केरल के बीच में जो कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी काली मिट्टी देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर अंकुरित और दरार युक्त हो जाती है, इसीलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी से कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो आंसर होगा काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। चेस्टनट, ठीक है। और क्रेप्स के अनुसार रेंगूर एक परिपक्व मृदा जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। तो हमने अब ये इसके शॉर्ट नोट्स देख रहे दोस्तों। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है क्वेश्चन, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका सही उत्तर है रेंगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में रेंगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैंप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो काली कपास की जो दोस्तों रचना है इंडिया में, वो हुई है विदरी यानी कि फिसर ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगूर किसका नाम है? तो रेगूर काली मिट्टी का नाम है। तो रेगुर मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम
आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्र में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो जो रेंगुर मिट्टी दोस्तों यानी कि काली कपास की मिट्टी, वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है, तो रेंगुर इसका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला कथन है, दक्षिणी ट्रैप की रेंगुर मिट्टियाँ काली होती है, बिल्कुल ठीक है, इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, देख लेते हैं, तो सी इसका सही उत्तर है, ठीक है, ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाता है। तो ए सही है, यानी कि दक्षिणी टाइप की जो रेंगुर मिट्टियाँ हैं वो काली होती है, बिल्कुल ठीक है। और कारण जो है, इस कारण से ये दक्षिण टाइप की मिट्टियाँ काली होती है, ह्यूमस के कारण नहीं होती है, ठीक है, कारण गलत है, कथन सही है, यानी कि सी उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको स्पष्टीकरण देख लेते हैं एक बार। तो दक्कन ट्रैम की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। चलिए फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल ठीक है, इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों कथन बिल्कुल ठीक है और कारण गलत है। ठीक, तो काली मिट्टी तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुरित और दरार युक्त हो जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस की कमी इसमें पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन है फिर से 9th नंबर का क्वेश्चन, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी कपास की खेती कृषि के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कृषि जो काली मिट्टी होती है कपास की कृषि यहाँ पे होती है इस मिट्टी में, और इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों गलत है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो ये भी कारण गलत है, कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो स्वतः जुताई की मिट्टी है, स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो काली मिट्टी इसका सही उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, लावा मिट्टियाँ पाई जाती है, तो लावा मिट्टियाँ दोस्तों मालवा पठार में पाई जाती है। तो पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कनी ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मिट्टी है? दोस्तों ये विशेषता है काली मिट्टी की, ठीक है, मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यह नमी रोक सकती है, तो काली मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो ब्लैक सॉइल होता है यानी कि काली मिट्टी जो है वो तीव्र जल धारण क्षमता वाली पाई जाती है, इसमें तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है काली मिट्टी में। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, एवं सूखने पर अंकुचित और दरार युक्त हो जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है इसमें। चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड की काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर दोस्तों राजमहल पहाड़ियों पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा राजमहल पहाड़ी पे सी इसका सही उत्तर है। झारखंड की काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में, ध्यान रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि NIADM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक, सही नहीं है इसमें, वो उसको हमें चिन्हित करना है। तो काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेंगुर कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। क्रेप्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल ठीक है। और काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। तो ये तो दक्कनी यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी भारत के दक्कनी पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण की उच्च क्षमता होती है तथा इसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो हिमालय में नहीं बल्कि यह दक्कनी पठार में पाई जाती है। तो ये था दोस्तों काली मिट्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे और इसके नोट्स हमने देखे इस किताब में। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।